स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में हमेशा ही ज्यादा तवज्जो मंगल को दी गई है। पड़ोस में होने के नाते नासा ने आज तक सबसे ज्यादा मिशन मंगल पर भेजे हैं। आज हम मंगल के बारे में जितना जानते हैं शायद ही सौरमंडल के बाकी ग्रहों के बारे में जानते हों, लेकिन फिर भी मंगल पर हमारी तलाश खत्म होने का नाम नहीं लेती। हम जितना अपनी रिसर्च के घोड़े दौड़ाते हैं, रहस्य की एक नई परत खुलकर हमारे सामने आती है। हालांकि ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है, लेकिन इससे जुड़े रहस्य सबसे ज्यादा सुनने को मिलते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इससे जुड़े रहस्यों पर। 2 डिफरेंट हेमिस्फीयर्स ऑफ मार्स। मार्स के सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक दूसरे से काफी अलग हैं। इस चर्चा में हम अगर पृथ्वी के हेमिस्फीयर पर नजर डालें तो पाते हैं कि इसके दोनों हेमिस्फीयर की टोपोग्राफी एक दूसरे से अलग जरूर है, लेकिन ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे से मेल खाते हैं। लेकिन मंगल की स्थिति पृथ्वी से काफी अलग है। इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर काफी नीचे और फ्लैट है, जबकि इसके सदर्न हेमिस्फीयर की औसत ऊंचाई लगभग 3 मील ज्यादा है। ऐसा काफी बड़ा अंतर इसलिए भी नजर आता है क्योंकि सौरमंडल के किसी भी ग्रह के हेमिस्फीयर में इस तरह का जियोलॉजिकल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि मार्स के शुरुआती दिनों में कोई एस्टेरॉइड इससे आकर टकराया हो, इसलिए इसका उत्तरी हेमिस्फीयर दक्षिण की तुलना में दबा हुआ सा नजर आता है। मीथेन ऑन मार्स। क्या आप जानते हैं कि लाल दिखने वाले इस ग्रह पर भारी मात्रा में मीथेन मौजूद है। मीथेन एक ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण के तापमान को भारी मात्रा में बढ़ाती है, और यही कारण है कि ग्रह का तापमान बढ़ता जाता है। मीथेन से पृथ्वी का गर्म होना समझ में आता है, क्योंकि मीथेन लिविंग थिंग्स द्वारा उत्पन्न की जाती है। लेकिन जहां तक हमारी समझ है, मंगल पर जीवन का नामो निशान नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि मंगल के वातावरण में मीथेन कैसे बन रही है। वाटर ऑन मार्स। 2008 में मंगल की सतह पर मिली हुई बर्फ इस बात का सबूत रही कि कभी इस ग्रह पर पानी तरल रूप में रहा होगा और शायद माइक्रोबियल लाइफ भी पनपी होगी। मंगल ग्रह पर कई बार आइसी पोलर कैप्स और फ्रॉस्ट फिल्ड क्रेटर्स की खोज हुई है, लेकिन कैसा लगे अगर हम आपको बताएं कि मंगल पर आइसी पोलर कैप्स के नीचे पानी की एक झील है। आपके लिए यह विश्वास करना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सतह से गहराई पर तापमान -68 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में पानी का लिक्विड फॉर्म में रहना मुश्किल है। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स भी इस झील की तस्वीर को अभी तक कैप्चर करने में सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड होने के कारण उसे देख पाना काफी मुश्किल है। कैन वी लिव ऑन मार्स? ये सवाल जितना सीधा और सरल है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। दरअसल मंगल का वातावरण पृथ्वी से काफी अलग है, जिसके चलते हमारा वहां पर घूमना और सांस लेना असंभव है। मंगल की सतह सूरज से आने वाली सोलर विंड से ग्रह को सुरक्षा प्रदान नहीं करती। दरअसल सूरज कांस्टेंट चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें सोलर विंड भी कहा जाता है, उन्हें लगातार मंगल के वातावरण में स्मैश करता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंगल की सतह पर ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। ऐसे में इंसानों का मंगल पर घूमना कितना संभव है, ये समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन सभी बाधाओं के बाद भी नासा मंगल पर जाना चाहता है। हालांकि इस पर पाई जाने वाली रेडिएशन से बचना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन 2030 तक मानवों को मंगल पर उतारना नासा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। ऐसे में अगर इंसान वहां बसता है तो हमें जमीन पर घर बनाने की आवश्यकता होगी। Why did Mars totally change its climate? इतिहास गवाह है कि 4 बिलियन साल पहले जब मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई थी, तो सिंगल सेल्ड लाइफ का इस ग्रह की सतह पर बोलबाला रहा। स्टडी और रिसर्च कहती है कि मंगल के पास एक मजबूत वातावरण रहा होगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को रखने के साथ सतह पर महासागरों, नदियों और झीलों को रखने में सक्षम रहा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये ग्रह 4 बिलियन साल पहले बना। ऐसे में इसका इतिहास काफी पुराना है और इसे जानना काफी पेचीदा। ऐसे में सवाल आता है कि इस ग्रह पर ऐसा क्या हुआ कि मंगल ने अपने वातावरण की सभी विशेषताओं को खो दिया। हालांकि इस संदर्भ में हमें कई परिकल्पनाएं यानी कि थ्योरीज सुनने को मिलती हैं, लेकिन किसी भी हाइपोथेसिस को पूरी तरह सही नहीं ठहराया गया है। मार्स टू मून्स। नासा के मिशंस ने मंगल की यात्रा कर इसके बारे में भले ही कई जानकारियों को इकट्ठा किया हो, लेकिन जब बात मंगल के चांद की आती है तो बता दें कि फोबोस और डिमोस के बारे में हम कम ही जानकारी रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये 2 एस्टेरॉइड हैं जो मंगल से टकराकर उसे ऑर्बिट करने लगे, लेकिन उस सिद्धांत के साथ समस्या ये है कि दोनों चांद का आकार और एंगल इस परिदृश्य में फिट नहीं होते।
ऐसे में इनके निर्माण की सही जानकारी आज भी एक सवाल है। द ब्राइट व्हाइट लाइट फोटो 2019। नासा के रोवर्स मंगल की सतह से फोटो को भेजने का काम करते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन 2019 में मंगल पर खींची गई एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर विश्वास करना बेहद ही मुश्किल रहा। दरअसल क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल के वातावरण की एक ऐसी तस्वीर धरती पर भेजी जिसमें आकाश में चमकती व्हाइट लाइट दिखाई दी। हालांकि नॉन साइंटिस्ट्स द्वारा इसे पहली बार में एलियंस करार दिया गया, लेकिन साइंटिस्ट्स द्वारा इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने का प्रयास किया गया। नासा ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि ये केवल कॉस्मिक रे रही होगी या फिर कोई लेंस फ्लेयर, लेकिन ये सच में कोई लेंस फ्लेयर था, इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए गए। द ड्राई आइस पिट्स एट मार्स पोल्स। जैसा कि हमने बताया कि मंगल के पोल्स पर आइस के भंडार मिले हैं, जो कि इतिहास में जीवन के पनपने का संकेत देता है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात जो हमारे सामने आती है वो है कि मंगल पर आइसी पोलर कैप्स और फ्रॉस्ट फील्ड क्रेटर्स के पास हमें ड्राई आइस के पिट्स मिले हैं जिन पर रेखाएं हैं। इन पिट्स पर बनी ये रेखाएं काफी खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही ये 200 फीट बड़ी लगती हैं। ऐसी भी संभावनाएं हैं कि ये लाइनें सोने की हो सकती हैं, लेकिन इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मार्स एंड द जाइंट डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स पर बड़े डस्ट स्टॉर्म आते हैं, इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं। इन्हीं डस्ट स्टॉर्म की चपेट में आकर अपॉर्चुनिटी ने 2018 में हमारा साथ छोड़ दिया, इस बात से भी हम सभी वाकिफ हैं। मंगल पर आने वाले ये डस्ट स्टॉर्म इतने बड़े होते हैं कि पार्टिकल्स को लगभग 97 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से शूट करते हैं। कुछ मामलों में ये तूफान पूरे ग्रह को हफ्तों तक ढक लेते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि ये डस्ट स्टॉर्म जन्म कैसे लेते हैं और इतना विकराल रूप कैसे धारण कर लेते हैं। एक थ्योरी के मुताबिक डस्ट पार्टिकल्स सूरज की रोशनी से चार्ज होकर गर्म हो जाते हैं, जिससे मंगल का पतला वातावरण गर्म हो जाता है। ऐसे में इसकी सतह पर बड़ी हवाएं जन्म लेती हैं, जो तूफान को विकराल रूप देने का काम करती हैं। बार बार ये साइकिल रिपीट मोड पर काम करती है, जिससे ये डस्ट पार्टिकल्स हफ्तों तक मंगल के वातावरण में बने रहते हैं। डिड अर्थ लाइफ कम फ्रॉम मार्स? ये बात सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन एक और परिकल्पना हमारे सामने आती है जो इस बात की ओर इशारा करती है कि आज धरती पर विकसित हुआ जीवन मार्स के कारण पाया जाता है। यानी सरल भाषा में कहें तो ऐसी भी संभावनाएं हैं कि पहले मंगल पर जीवन विकसित हुआ और एक एस्टेरॉइड के टकराव ने इस सिंगल सेल्ड लाइफ को पृथ्वी पर ट्रांसपोर्ट किया। पृथ्वी के इतिहास में हम पाते हैं कि जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स काफी नॉन एग्जिस्टेंट रहे। ऐसे में इस पर जीवन का पनपना थोड़ा सा हैरान करने वाला है। इस परिकल्पना के सच होने पर संदेह होता है कि क्या सच में धरती पर जीवन मंगल से आया। अगर आपको ये परिकल्पना सुनने में सही नहीं लगती तो 1990 के दशक में मार्स पाथफाइंडर मिशन द्वारा भेजी गई रिसर्च पर एक नजर डालें। इस मिशन ने इस बात का पता लगाया था कि पृथ्वी पर खोजे गए सभी मीटेओरॉइड्स में से 3% मीटेओरॉइड्स एस्टेरॉइड और कॉमेट से नहीं उत्पन्न हुए, बल्कि इनका ओरिजिन मार्स से होता है। दरअसल मार्स पाथफाइंडर ने 1990 के दशक में सॉइल को एनालाइज किया, साथ ही इस बात की पुष्टि की कि धरती पर ऐसी चट्टान भी हैं जो दूसरे ग्रह से आई हैं। तो ये मंगल ग्रह के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मार्स के कितने मून हैं और उनके नाम क्या हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।